हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लर्निंग चैनल। आज की वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इसे सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो हमारी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर आज हम फोकस करेंगे। सो रिफ्रैक्शन इज द प्रोसेस of light and other media also like sound। और इन बट होता क्या है रिफ्रैक्शन में, तो इन रिफ्रैक्शन में इन रे ऑफ लाइट बैंड्स एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जैसे ही मीडियम चेंज होता है तो रे ऑफ लाइट अपना पाथ चेंज कर लेती है, डेविएट हो जाती है। सो सी हियर, रेयर ऑफ मीडियम और डेंसर मीडियम होते हैं, जैसे एयर रेयरर है और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है। तो आप देख रहे हैं रे ऑफ लाइट जो है जैसे ही डेंसर मीडियम में एंटर किया तो ये डेविएट हो गई, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। बट इन विच वे रे ऑफ लाइट विल डेविएट टुवार्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो देखिए यहाँ पर जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी देन इट विल मूव टुवार्ड्स नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन, देखिए ये एक पेंसिल है, इट इज़ डिप्ड इनटू वाटर। हमें बाहर अगर हम साइड से इसको देखते हैं तो ये हमें पेंसिल बस हमारी नॉर्मल है, लेकिन जब हम वाटर में डिप करते हैं तो हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है, जैसे कि बीच में बैंड हो गई है। बट ये ऐसा नहीं है, ऐसा हमें दिखाई देता है रिफ्रैक्शन के कारण। इसी तरह से देखिए जब रे ऑफ लाइट, वाइट रे ऑफ लाइट प्रिज्म में एंटर करती है तो यहाँ भी रिफ्रैक्शन होता है और हमारी रे ऑफ लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम डिस्पर्शन भी कहते हैं। तो इसके पीछे भी जो रीज़न है आप देख रहे हैं यहाँ पर, वाइट लाइट का ग्लास प्रिज्म में एंटर करने पर 7 कलर में डिवाइड होना, तो ये भी रिफ्रैक्शन के कारण होता है। सी दिस एनिमल, ये इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट पानी में डिप है और थोड़ा पार्ट ऊपर पीक वाला पार्ट निकला हुआ है। तो देखिए दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक ही बॉडी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये इसके पीछे रीज़न भी रिफ्रैक्शन है। जितना पार्ट हमारा पानी में डिप है उसकी बॉडी का, वो हमें डेविएट हो जाने के कारण बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से जो एयर में है उससे अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी सील है, सील मछली, देखिए बिल्कुल अंतर दोनों में, पार्ट में, नीचे के पार्ट में और ऊपर के पार्ट में दिखाई दे रहा है। ये ऐसा होता नहीं है, किसी की भी बॉडी का अलाइनमेंट वैसा ही रहेगा वाटर में भी जैसा एयर में है, लेकिन हमें वाटर में देखने पर ऐसा लगता है कि इसका बॉडी बैंड हो गई है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कितना बड़ा चेंज है इस एनिमल में। यहाँ देखिए इसमें भी दोनों पार्ट एकदम क्लियर है, नीचे का पार्ट मूव हो गया है, डेविएट हो गया, ऊपर का नहीं। सी अनदर एग्जाम्पल ऑफ डायमंड। यहाँ भी रिफ्रैक्शन के कारण डायमंड में हमें इतनी तरह की लाइट्स देखने को मिलती हैं। ग्लास स्लैब, जो कि हमारा एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट भी होता है कि किस तरह से हमारी एक ही रे ऑफ लाइट जब रेयरर से डेंसर में गई तो डेविएट हुई, डेंसर से रेयरर में आती है फिर डेविएट होती है। ऐसे ही एग्जाम्पल हमको मिलता है जब रेनबो में बनता है। रेनबो के बनने के पीछे रीज़न भी है कि जो एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, बारिश समाप्ति की ओर होती है तब, तो उस कंडीशन में जब सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट में जाती है तो वो रेयरर से डेंसर में है और सनलाइट यहाँ पर 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, फिर रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्ट होकर के डेंसर से रेयरर में आती है और हमें एक रेनबो के रूप में दिखाई देती है। वन मोर एग्जाम्पल इज हियर। जब भी कोई भी चीज़ अगर पानी में डिप होती है तो हमें ऐसा लगता है कि वो जितनी भी डेप्थ में समझ में आती है उससे ज़्यादा वो डीप में होती है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है जो गोताखोर होते हैं गहराई को नहीं समझते हुए पानी में कूद जाते हैं, जब वो अंदर जाते हैं तो मालूम पड़ता है वो बहुत अधिक गहरा है। इसी तरीके से ये कॉइन है, हमें इतना ऊपर समझ में आ रहा जबकि ये तले में है, तो हमें डेप्थ भी क्लियर समझ में नहीं आती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू।